हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रे डायग्राम्स। हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है, साथ में एक न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि रे डायग्राम्स बनाना आप बच्चों के लिए बहुत आसान होने वाला है। कुछ भी दिक्कतें नहीं आएगी, तो वो जो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उससे अच्छी तरीके से आप बच्चों को नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। साथ में देखिए ये जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रे डायग्राम्स मैंने यहाँ लिख कर रखे, ये चारों पॉइंट हर एक रे डायग्राम्स में आपको इसका आंसर्स लिखना आना चाहिए। ये चारों पॉइंट जो है हर एक रे डायग्राम्स के लिए चेंज होते जाते हैं, जैसे कि अभी हम ड्रॉ करेंगे और ये चारों पॉइंट के बारे में रे डायग्राम्स का यूज करके इसके आंसर्स लिखते जाएंगे। तो ये चार पॉइंट क्या है, देखिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रहेगा। ओके। सेकेंड पॉइंट है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगी। थर्ड है साइज ऑफ इमेज, इमेज कितनी बड़ी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी, या ऑब्जेक्ट के साइज की रहेगी, ठीक है। और लास्ट में है नेचर क्या रहेगा इमेज का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द इमेज। ये सारी चीजें मैं बहुत आसान तरीके से आप बच्चों को समझाने वाला हूं, तो ध्यान दीजिए किस तरीके से रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम्स हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए रे डायग्राम्स हम आज ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट रे डायग्राम की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक सिंपल सा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यार। दिस इज व्हाट कॉनकेव मिरर, ओके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहता है, अंदर की तरफ रहता है। तो इसे हम बाहर से कोटिंग कर लेते हैं ब्लैक कलर, जिससे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर की तरफ रहेगा। इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, कैसे भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इसे ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट रे डायग्राम तो बहुत आसान है, लेकिन सेकंड टू सिक्स, टोटल 6 रे डायग्राम्स है इसमें कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में। लेकिन सेकंड रे डायग्राम टू 6 रे डायग्राम को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। बहुत आसान है, सिर्फ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज आपको याद में रखना है। ओके, प्रैक्टिस करते करते ये भी बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, अब जैसे कि हमें पता है जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये होगी एक इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है कहाँ से पास होती है, पोल पी। और ये पोल पी क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा स्फेरिकल मिरर का, यहाँ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर लिया हमने, इसका जो सेंटर रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, इसे हम पोल कहेंगे। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, दैट इज सी। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी फॉर पोल ऑफ द मिरर। अब सी का डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके, डिटेल में। तो आपको सब याद रखना है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि एक फोकस रहता है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहेंगे, उसका पोजीशन जो रहेगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट रहेगा सी और पी के बीच में। तो जो मिड पॉइंट रहेगा सी और पी का, दैट इज कॉल्ड एज फोकस, या फिर इसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद और एक चीज आती है फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस रहेगा एफ से फोकल लेंथ कहा जाता है। ये सारे टर्म्स आपको अच्छी तरीके से मैं बार बार रिवाइज करके आपको बताने वाला हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आप बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत आसान हो जाने वाली है। ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी संडे वी आर गोइंग लाइव, जिसमें कि थ्रू आउट जो वीक है हमने जितना पढ़ा है वो सारी चीजें मैं रिवाइज करके देने वाला हूँ लाइव। और जो भी आपको डाउट्स रहेगी उसमें आप पूछ सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, जो लाइव वीडियो में आपके साथ मिसकनेक्टेड रहूंगा लाइव में, उस पर आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो संडे को देखना मत भूलिएगा, मैथ्स और साइंस दोनों हम अलग अलग लाइव करेंगे, मॉर्निंग आवर, इवनिंग आवर। तो नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं रे डायग्राम से। ओके, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब जैसे कि सी सेंटर है, पी इज द पोल, एफ इज द फोकस, ठीक है।
अब देखिए कहीं भी पोजीशन नहीं लेना है, सिंपल सा तरीका, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है उसी को फॉलो करना है, तभी जाके आपका जो रे डायग्राम से परफेक्ट बनेगी, अदरवाइज गलती हो जाएगी, फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है, तो आपको मिस्टेक फाइंड करने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर मैंने जो स्टेप आप बच्चों को बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले कोई भी स्पेरिकल मिरर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या यूज करना है, प्रोटेक्टर या कंपास यूज करना है। ठीक है, प्रोटेक्टर यूज करेंगे तो बेटर है। देखिए आपकी जो कॉपीज होती है, रजिस्टर होते हैं, उसमें 1 लाइन वाली कॉपी जो है इस तरीके से लाइंस है, तो 5 लाइन को आप डिसाइड कर लीजिए, उसमें से एक मिडल लाइन लीजिए और जो मिरर आप ड्रॉ करोगे प्रोटेक्टर का मिड लाइन यहाँ आप सेट कर सकते हैं उसके ऊपर जस्ट कोइंसिडेंट, जिससे कि आपका जो मिरर बनेगा वो टिल्टेड इस तरह का या फिर इस तरह का ऐसे टेढ़ा मिरर नहीं बनेगा। वर्टिकल पोजीशन में ही मिरर चाहिए, हमें ध्यान में रखिएगा ये चीज सबसे पहली बात। तो उसको करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर पे बीच वाले लाइन पे रख लीजिए। तो प्रोटेक्टर के जो कर्वेचर पार्ट है 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे अगर आप बनाओगे तो एग्जैक्ट कर्वेचर बन जाएगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। ये पहला पॉइंट आप बच्चों को अच्छे से नोट डाउन करना है या तो सोच मतलब लिख के रख लेना है, प्रोटेक्टर यूज करना है। मिडिल लाइन से उसके मिडिल लाइन प्रोटेक्टर की मैच कीजिए, 2 लाइन ऊपर कर्व कीजिए, 2 लाइन नीचे से, कि आपका जो स्पेरिकल मिरर बन जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो पोजीशन ऑफ मिरर रहेगी रे डायग्राम में एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन रहना चाहिए, फ्री हैंड बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। ठीक है, तो प्रोटेक्टर या कंपास का यूज कर सकते हैं। चलिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब ये जो डिस्टेंसेस है P से C का और F का, ये कैसे डिसाइड करोगे, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं लेना है। देखिए बहुत ज्यादा लोगे तो रे डायग्राम बनने के चांसेस कम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो कितना लेना चाहिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बच्चों को अच्छे से नोट डाउन करना है। हार्डली स्केल जो रहती है, स्केल से आप इससे ज्यादा से ज्यादा ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना है। 3 सेंटीमीटर ये कंपलसरी नहीं है, 3 सेंटीमीटर ही लो। 4 सेंटीमीटर भी लेते हो आप, ये पूरा मिला के तो 2 सेंटीमीटर, मतलब सीपी का डिस्टेंस कहाँ चाहिए, 4 to 6 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और एफ जो रहेगा एग्जैक्ट मिड पॉइंट रहेगा। उसका बेनिफिट ये रहेगा, देखिए अगर आप 6 सेंटीमीटर लेते हो ये डिस्टेंस सीपी का, तो एफ आएगा 3 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी मिड पॉइंट फाइंड करने में आसानी हो जाएगी, टाइम सेविंग रहेगा ये। ठीक है, तो ये दो चीजें, पहला ये एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन में कर्वेचर चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर बोलो, कॉन्वेक्स मिरर बोलो। दूसरा ये जो डिस्टेंस है आपका सीपी, ये 4 और 6 ले सकते हो आप, 5 भी ले सकते हो। अगर 5 लिया तो एफ आएगा मिड पॉइंट 2.5 पर। ठीक है, तो इससे जो रे डायग्राम्स बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। ओके, लेकिन फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने डिस्टेंस स्केल से लेने के लिए कहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये यूजफुल है। इतना डिस्टेंस लेके अगर आप रे डायग्राम बनाते हो तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि परफेक्ट रे डायग्राम्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं रे डायग्राम नंबर 1। रे डायग्राम नंबर 1 किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के लिए रे डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट रे डायग्राम में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है वो कहाँ रहता है ये आपको समझना पड़ेगा। इट इज एट इंफिनिटी। कहाँ रहता है, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है बहुत ज्यादा दूर, लाइक अ सन। ओके, सन इज एट वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस हम बोल सकते हैं। तो सन को एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम यहाँ कंसिडर विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो देखिए हम यहाँ रे डायग्राम कैसे बनाएंगे फॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि इस 4 पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। हर एक रे डायग्राम में आपको रे डायग्राम के नीचे में ही ये चारों पॉइंट हर एक रे डायग्राम के लिए लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कहाँ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो देखो यह कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है। या कॉन्केव स्फेरिकल मिरर में इमेजिन कीजिए दिस इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर, विच इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर, यहां मेंशन करेंगे एट इंफिनिटी। ओके, एट इंफिनिटी। ओके,
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा दूर है। अब आती है बारी रूल्स की, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, फिर भी हम एक बार उसे रिवाइज कर लेते। क्या कहता है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये कहता है कि वॉट एवर बी द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएगी, अगर वो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर देखिए बनाते इसे, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वैसे स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं ये फ्री हैंड बना रहा हूं, लेकिन आप बच्चों को इसे स्केल का यूज करके ही बनाना है। फ्री हैंड में मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई चांस नहीं है। एक्सैक्ट परफेक्ट स्केल, कंपास या प्रोट्रैक्टर यूज करके ही आपको यहाँ रे डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, कोई भी पॉइंट से एक रे लीजिए, दिस इज अ रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आ रही है ऑब्जेक्ट से, इसलिए डायरेक्शन टुवर्ड्स द मिरर रहेगा। और ये लाइन जो है रे ऑफ लाइट, या क्या दिख रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है, सही बात है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर बी द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास होगी, सो इट इज ऑलवेज पासेस टू प्रिंसिपल फोकस, या हम फोकस भी बोल सकते थे। ये हो गया रे पास होगी, कहां से पास हो रही है, फोकस। इसलिए देखिए रिफ्लेक्टेड रेस का एरो यहां रहेगा। और एक चीज बता देता हूं, रे डायग्राम्स में जो भी रेज आप ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट से रे आ रही है तो एरो आपको इधर शो करना ही पड़ेगा। ये रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ये भी एरो आपको शो करना ही पड़ेगा। अगर रे डायग्राम्स में आपने एरोज अगर नहीं ड्रॉ किए, शो नहीं किए, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे रे डायग्राम्स में। सो एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ रेज। क्लियर? इस तरीके से एरोज बनाना जरूरी है, कंपलसरी है रे डायग्राम्स में, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, ये फर्स्ट रे होगी और एक रे ड्रॉ करते हैं, नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान में रखिए। सिर्फ इसी फर्स्ट फिगर में, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, इसी में ऑब्जेक्ट इस तरीके का बनाएंगे, और रेज जो है एक ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी, सिर्फ इसी फर्स्ट रे डायग्राम में। बाकी जो रे डायग्राम्स रहेंगे उसमें ये नीचे वाली रे हम बनाएंगे नहीं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी देखिए ये ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर रहेगा टुवर्ड्स द मिरर, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पासेस थ्रू फोकस रहता है, ठीक है, इसलिए इसको एरो इधर दे देंगे हम, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए दोनों जो रेज है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास हो रही है। फोकस से पास हो रही है मतलब फोकस क्या है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है, जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट से आएगी और मिरर को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी, उस सारे रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, याद में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बता रहा हूं। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, कट कर रही है, वो पॉइंट आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ओके, यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे है फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ जो फोकस रहेगा यही इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगी। देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो ये कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, पॉइंट मीन्स इट इज वेरी स्मॉल, पॉइंट मीन्स स्मॉल इन साइज। तो यहाँ जो ब्राइट पॉइंट होगा, ध्यान में रखा, यहाँ ब्राइट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेज ऑफ द सन, ठीक है। तो यहाँ देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, या एट एफ, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट सन है तो इमेज का फॉर्म हो रही है एफ। ओके, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट सन है तो जो इमेज बनेगी ब्राइट पॉइंट, क्योंकि सन का जो इमेज रहेगा इट्स ब्राइटर पॉइंट, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा ब्राइट पॉइंट रहेगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपने पीसेस ऑफ पेपर रख लिया ना, तो वो भी जलना शुरू हो जाएगी, उसमें से धुआं निकलना, तो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सन की सारी रेस कॉन्सेंट्रेट होती है एट सिंगल पॉइंट। सिर्फ यहाँ 2 रे की बात करें हम, ऐसी बहुत ज्यादा रेस जब कॉन्सेंट्रेट होती है एट वन पॉइंट, तो टोटल रेस मिला के जो ब्राइट पॉइंट बनता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, और उतनी हीट काफी रहती है पीसेस ऑफ पेपर को बर्न करने के लिए। इसीलिए कॉन्केव स्फेरिकल मिरर जो है सोलर फर्नेसेस, ओके,
सोलार फर्नेसेस, सोलार कुकर में यूज होता है टू कलेक्ट द हीट ऑफ द सन। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया मैंने आपको। अब देखिए यहाँ ये हो गया रे डायग्राम नंबर 1। अब इसके 4 पॉइंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पोजीशन ऑफ इमेज का फॉर्म हो रही है एट एफ, तो यहाँ लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस एफ। ठीक है, लिख सकते हैं आप फोकस और फिर बाद में ब्रैकेट में लिख लीजिए एफ। साइज ऑफ इमेज देखते हैं, इमेज का साइज क्या है, स्मॉल पॉइंट साइज है। ओके, स्मॉल। ओके, यहां लिखेंगे पॉइंट साइज, क्या लिखेंगे इसमें, साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज। साइज ऑफ इमेज, किसका इमेज बन रहा है, यार ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। साइज क्या है इमेज का, पॉइंट्स का है, पॉइंट साइज, या तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। ओके, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश। और एक चीज लास्ट, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान में रखिएगा, ये नेचर आपको याद में रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को नेक्स्ट रे डायग्राम में मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या होता है। तो ये सिंपल सा फर्स्ट रे डायग्राम हमने ड्रॉ कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम के ऊपर, जहां पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब क्या होगी, जैसे एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर रखा था, अब ये दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे थोड़ा पास ला लेते। ठीक है, पास लाते हैं मतलब कहां लाते, देख लेते। चलिए रे डायग्राम नंबर 2। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को कहां लाते, चलिए इसे पूरा कट कर लेते, दोबारा हम फिगर बनाएंगे। चलिए पहला क्या था, एट इंफिनिटी। सेकंड क्या है, देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं बियॉन्ड सी। अब ये बियॉन्ड क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। अब देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा मिरर बना लेते हैं। दिस इज द मिरर, कॉन्केव मिरर हो गया ये हमारा। ओके, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पी। चलिए इसे कोटिंग करना मत भूलिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इस साइड में अंदर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद जो एफ है, मैं ये एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर इमेजिन कीजिए, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर लिया हो, और उसका आधा होता है 3, तो 3 पे मैं पोजीशन ऑफ एफ बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने सिंपल सा बना लिया है बेसिक स्ट्रक्चर जो है। ओके, बेसिक रे डायग्राम बना लिया, जो कि इसका यूज हमें होगा। अब देखिए यहाँ जो हमें पॉइंट सेकेंड रे डायग्राम बनाना है, इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड सी, मतलब सी के जस्ट पीछे में, ये है सी। ठीक है, इसके जस्ट पीछे में यहां हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी हो गया ये ऑब्जेक्ट, इसे हम एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। इसे हम नाम दे देंगे ए बी इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड सी, यहां हमें लिखना पड़ेगा बियॉन्ड सी। ये 4 पॉइंट आपके पीछा नहीं छोड़ने वाले, और आपको भी नहीं छोड़ना इनका पीछा। हर एक रे डायग्राम में ये चारों पॉइंट आपको साथ साथ लेके ही चलना है। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है यहाँ। ठीक है, सारी चीजें हम आंसर्स मिटा देते हैं इसके। चलिए बियॉन्ड सी यहां लिख लेते हैं, बियॉन्ड सी, सी के जस्ट पीछे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख लिया है। ठीक है, अब आती है रूल की बारी। रूल क्या कहते हैं, रूल तो वही है, हमने जो 4 रूल देखे उसमें से 1 2 3 को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। ओके, तो आप इजीली रे डायग्राम्स बना लेंगे। वही रूल बार बार यूज करने वाले इसमें हम। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, whatever be the rays coming from the object, if it is parallel to the principal axis, ठीक है, दिख रहा है parallel to the principal axis, after reflection it is always passes through principal focus। सही बात है, प्रिंसिपल फोकस से ये पास हो रहा है। तो मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, लेकिन आप बच्चों को इसका स्केल का यूज करके परफेक्ट एफ में से ही पास करना है, आजू बाजू थोड़ा भी नहीं चलेगा। ध्यान में रखिएगा, परफेक्ट एफ जो डॉट बनाओगे आप, इस डॉट के बीच में से ही ड्रॉ करनी है रे डायग्राम। तो ये हो गया रूल नंबर 1। और रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टिप से ले लीजिए इस ऑब्जेक्ट के, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल passes through the principal focus। तो देखिए यहाँ एरो बनाना मैं भूलता नहीं हूँ, आपको भी नहीं भूलना है।
ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 हमें पता है, इफ एनी रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कोई भी रे अगर ऑब्जेक्ट से आ रही है, अगर वो फोकस में से पास होती है, दिस इज पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, इफ इट इज पासेस थ्रू फोकस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एग्जैक्ट में फ्री हैंड बनाने की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे ये बन जाएगा, लेकिन अगर आप स्केल का यूज करोगे तो आपका रे डायग्राम परफेक्ट आएगा। ओके, फ्री हैंड में मैं जब इतना थोड़ा एक्यूरेटली बना सकता हूं तो स्केल से और भी एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ इट इज पासेस टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसे थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है, चलिए स्केल है हमारे पास, स्केल का यूज कर लेते हैं। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन नाउ, ठीक है, तो यहाँ जो डॉट है इसमें से ही ये पास होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, रिफ्लेक्ट। अब यहां भी देखिए ये जो रे है, रूल नंबर 2 के हिसाब से, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी, रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जस्ट अपोजिट है, ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होता है। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है, अगर वो फोकस से पास होकर मिरर के ऊपर फॉल होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जस्ट अपोजिट है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ मुझे दोनों रिफ्लेक्टेड रे, रूल नंबर 1 से ये रिफ्लेक्टेड रे, रूल नंबर 2 से ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, और यहाँ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ध्यान देना है। जहां भी ये रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को मार्क कर लिए, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की शो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उल्टा एरो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ इमेज रहेगा, इसका नाम दे देंगे A डैश B डैश, एंड दिस इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ बन चुकी है। दिस इज कंप्लीशन ऑफ सेकेंड रे डायग्राम। होप सो ये समझ में आ चुका होगा। अब बारी आती 4 पॉइंट की। ओके, तो पहले तो हमने लिख चुके कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज का है, यहाँ दिख रही इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ फॉर्म हो रही है, मतलब सी और एफ के बीच में दिख रहा है यहाँ, A dash B dash is image, okay, which is lies between these 2 points C और F के बीच में। तो हम पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, बिटवीन C एंड F, ओके, C और F के बीच में। अब देखिए साइज क्या रहेगा इसका, साइज जो है या पेन से मार्क कर लेते, जस्ट छोटा रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो साइज क्या आएगा इसमें, इसका इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहां भी लिख लेते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, और नेचर क्या रहेगा इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि रियल एंड इन्वर्टेड का मीनिंग मैं बता देता हूं यहाँ। तो देखिए रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज रहेगी ऑब्जेक्ट की, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो जस्ट इमेज उसका उल्टा बनेगा, इसी को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड रियल इमेज फॉर्म होती है सारे कॉन्केव जितने भी स्फेरिकल मिरर है एक्सेप्ट लास्ट केस। ओके, तो केस नंबर 1 to 5 में सारी इमेजेस जो फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी। होप सो कि आज की जो रे डायग्राम्स है और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया अब बच्चों को समझ में आ चुका होगा, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के रे डायग्राम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।